हेलो स्टूडेंट, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस वॉरियर में, जहां मैंने आपको लास्ट लेक्चर तक चैप्टर 5 है वैद्युत चालन उसे कंप्लीट करा दिया था। इसमें क्या हमने देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं शुरू से, तो हमने यूनिट फर्स्ट जो स्थिर वैद्युतिकी थी उसमें हमने 4 चैप्टरों को कवर किया था, यानी कि उस यूनिट फर्स्ट को हमने 4 चैप्टरों में कवर किया था। और जो यूनिट सेकंड है वैद्युत धारा, उसे हम क्या 2 चैप्टरों में कवर करेंगे। पहला चैप्टर जो कि वैद्युत चालन है उसे हमने कवर कर लिया है, और इसके बाद जो हमारा अगला चैप्टर रहेगा वैद्युत परिपथ तथा किरचॉफ के नियम है उसको कवर करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो चैप्टर 5 है उसका थ्योरी सेक्शन कवर हो गया है। तो आज से हम उसके जानेंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन। ठीक है, तो देखते हैं हमारा जो पहला न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो क्या है, और उसके बाद उनको हल करते हैं। ठीक है, तो क्या है क्वेश्चन फर्स्ट है, तावे में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या का घनत्व दे रखा है 8.5 × 10⁻28 प्रति मीटर क्यूब और 0.2 मीटर लंबाई तथा 1 मिमी स्क्वायर परिच्छेद क्षेत्रफल के तांबे के तार से होकर प्रवाहित धारा का हमें क्या है मान ज्ञात करना है। जबकि दे रखा है 4 वोल्ट की जो एक बैटरी है वो इससे जुड़ी हुई है तार से, और तार में इलेक्ट्रॉनों की जो गतिशीलता है 4.5 × 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट इंटू सेकेंड है। तो हमें क्या है तार में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करना है। तो देखो, सबसे पहले जो सवाल ऐसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर रहे होंगे तो हमारी प्राथमिकता रहेगी कि जो सवाल में दे रखा है उन चीज़ों को नोट करें, उसके बाद जो पूछा जा रहा हो उसके अकॉर्डिंग हम सूत्र लगाएं, तो आसानी रहती है सवाल करने में। ठीक है, तो देखो पढ़ते हैं सवाल को, फिर उसमें जो चीज़ें दे रखी है उनको नोट करते हैं। तांबे में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या का जो घनत्व है, यानी कि तांबे के तार के प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या स्मॉल n है उसका कितना मान है 8.5 × 10⁻28। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या का घनत्व, या कहें मुक्त एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है स्मॉल n, और स्मॉल n का कितना मान है 8.5 × 10⁻28 प्रति मीटर क्यूब। ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद जो तार की लंबाई है वो कितनी 0.2 मीटर, तो तार की लंबाई लिख लेंगे। तार की लंबाई स्मॉल l बराबर कितना 0.2 मीटर। ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद इसका जो परिच्छेद क्षेत्रफल है 1 मिमी स्क्वायर है, तो जो a का मान है परिच्छेद क्षेत्रफल ये लिख लेते हैं, कैपिटल A बराबर। ठीक है, कैपिटल A बराबर क्या है तुम्हारा 1 मिमी स्क्वायर। तो देखो ध्यान रखना है 1 मिमी में क्या है 10⁻³ मीटर होते हैं। ठीक है, तो वही मिमी स्क्वायर की बात करेंगे तो क्या होगा 10⁻³ मीटर का वर्ग हो जाएगा। तो कितने हो जाएंगे तुम्हारे यहाँ पर जो क्षेत्रफल है वो बन जाएगा 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। अब हमें क्या तार में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करना, जबकि दे रखा है और जो तार है उसके सरों की जो विभवांतर V बराबर दे रखा है कितना है 4 वोल्ट, और गतिशीलता दे रखी है, गतिशीलता कितनी है म्यू बराबर है 4.5 × 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर बटे वोल्ट इंटू सेकेंड। ठीक है, तो हमें क्या है तार में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करना है। तार में प्रवाहित धारा स्मॉल आई बराबर क्या है तुम्हारा क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो देखो देखते हैं। सबसे पहले हम बात करें वैद्युत धारा के जो हमें सूत्र पता होते हैं, I बराबर Q/T, I बराबर V/R, ऐसे करके देखते हैं। लेकिन उनमें जो चीज़ दे ही रखी है तो हम कहाँ से लगाएंगे। ठीक है, तो हमें क्या ऐसा सूत्र देखना होगा जिसमें ये जो पद दे रखे हैं ज़्यादा से ज़्यादा आए। ठीक है, तो हमारे पास एक सूत्र होता है वैद्युत धारा तथा अनुवर्ण वेग में संबंध का, I बराबर NEAVD। उसके अकॉर्डिंग देखते हैं वैद्युत धारा I बराबर NEAVD। ये VD क्या रहेगा, यहाँ पर अनुगमन वेग होगा, A परिच्छेद क्षेत्रफल होगा तार का, E मूलावेश, और N तार के प्रति एकांक आयतन मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, या फिर क्या तार मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या का घनत्व। ठीक है, ये रहेगा। अब ये देखें VD लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर हमने जो चीज़ें पता है उनमें कोई VD है ही नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें दे रखी है, म्यू दे रखा है, V दे रखा है। तो ऐसा करते हैं VD किन किन आता है, किन किन राशियों में आता है। ठीक है, तो देखो क्या हमने सूत्र पढ़ा है, चूंकि हमें पता है गतिशीलता म्यू बराबर होता है VD/E। VD अनुगमन वेग, E क्या रहेगा वैद्युत क्षेत्र। तो इसके हिसाब से अगर मैं VD का मान निकालूं अनुगमन वेग का, तो VD बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारा म्यू E, ये हो जाएगा। लेकिन E भी फिर भी हमें दे ही रखा है, लेकिन हमें पता क्या होता है E बराबर क्या होता है V/L। तो फिर देखो VD का मान क्या हो जाएगा म्यू E का मान लिख देंगे V/L, तो क्या हो जाएगा म्यू D बराबर हो जाएगा
वी डी बराबर म्यू और ई का मान वी बट्टे एल, ये हो जाएगा अनुगमन वेग का मान। तो ये वाला मान हम यहाँ रखते हैं, तो देखो क्या हो जाएगा तार में धारा का मान, तो सूत्र हो जाएगा तुम्हारा आई बराबर एन ई ए और वी डी का मान म्यू कैपिटल वी बट्टे एल, ठीक है, ये हो जाएगा। अब जो मान दे रखे हैं उनको नोट कर लेते हैं। तो देखो एन का कितना मान है 8.5 गुणा 10⁻28 इंटू ई का मान क्या है 1.6 गुणा 10⁻⁻19 गुणा ए का मान कितना 10⁻⁻6, ये लिख लेंगे। उसके बाद म्यू गतिशीलता जो है उसका कितना मान है 4.5 गुणा 10⁻⁻6, ये हो जाएगा। उसके बाद जो विभवांतर v है उसका मान है 4 बटे एल का मान है 0.2, ठीक है, ये जो दे रखा है तो ये लिख लिया हमने। अब देखो यहाँ पर हम देखें पॉइंट से क्या है हमारा ये पॉइंट हट गया, ठीक है, और 2 से क्या किया हमने इस 4 को 2 बार काट दिया, ठीक है, ये हो जाएगा। और अब देखो कर लेते हैं हल, जो संख्या है उनका गुणा हो जाएगा, घातों का अपना रहेगा, ठीक है। तो देखो आई बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारा 8.5 गुणा के 1.6, यानी कि 1.6 का हम गुणा कर रहे हैं 8.5 में। तो देखो करते हैं 16 पंजे 80, 5 का है ध्यान रखना है, 80 हासिल कितनी हो जाएगी तुम्हारी 8 और 16 अट्ठे होते हैं 128, 128 और 8 कितने हो जाएंगे तुम्हारे 136, ये हो जाएंगे। 16 5 80, 0 हासिल रहेगी 8, 16 अट्ठे 128, 128 और 8 कितने हो 136, ठीक है, ये हो जाएंगे। 2 अंक का दशमलव हो जाएगा हमारा 13.6, ये बन गया। उसके बाद देखो 45 गुणा के 2 ही हो रहे हैं, 45 दूनी कितने हो जाएंगे 90 गुणा देखो 10 की घात देखते हैं अब, ये 28 है प्लस के, तो ये लिख लिया हमने प्लस के 28, गुणा में घातें क्या होती है जुड़ जाती हैं। तो माइनस के 9 माइनस के 6 कितने हो जाएंगे माइनस के 25 हो जाएंगे, माइनस के 25 और माइनस के 6 माइनस के 31 हो जाएंगे। तो माइनस की क्या लिख लेंगे यहाँ पर हम 28, 10⁻28 माइनस के 31, ये हो जाएगा। अब देखो गुणा कर लेते हैं सर, 0 का इसमें गुणा करेंगे 1 0 2 0, 9 चिक्की 54, हासिल कितनी रहेगी 5, 9 तिया 27, 27 और 5 कितने हो जाएंगे 32, हासिल कितनी रहेगी 3, ठीक है, ये हो जाएगा। 9 एकम 9, 9 और 3 12, ये हो जाएगा, ठीक है। अब 2 अंक का दशमलव है तो यहाँ लगा लेंगे दशमलव गुणा 10⁻³ यानी कि ये हो जाएगा 1244.0। अब देखो इसको ऐसे लिख लेते हैं हम, यहाँ हमें पता है कि दशमलव 1224 यानी 1224 है और गुणा के 10⁻³ मैं ऐसा करता हूँ दशमलव को 1 2 3 अंक इधर की तरफ लाता हूँ, तो यहाँ 10 की घात क्या है प्लस के 3 हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे 10⁻0, 10⁻0 का मतलब 1। तो ये कितना देखो इसको मैं लिख सकता हूँ 1.224 एम्पियर, 1.224 एम्पियर, या खाली मैं 2 अंकों तक लिखूं तो 4 को हमें लिखने की जरूरत है नहीं है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा तार में जो प्रवाहित धारा है उसका कितना मान हो जाएगा 1.22 एम्पियर, या फिर किसी को दिक्कत है तो यहाँ पर 4 को भी लिख रखें, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो ये पहला सवाल हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो अभी के लिए इसे उतारें।